मैंने 17 साल की उम्र के अंदर 5 से 6 क्लाइंट्स को एक्वायर कर रखा है और अभी मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, स्कूल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मतलब एजुकेशन नीश में काम करता हूँ मैं ज़्यादातर। मेरी स्पेसिफिक 2 से 3 नीश है, बस उनमें काम करता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु यादव। टुडे आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू एक्वायर योर फर्स्ट क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर। भाई मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो मैंने 17 साल की उम्र के अंदर 5 से 6 क्लाइंट्स को एक्वायर कर रखा है और अभी मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने किसी के साथ भी फ्री में काम नहीं किया। तीसरी चीज़ ये है कि मैं जिन जिन क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ वो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं स्कूल्स इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मतलब एजुकेशन नीश में काम करता हूँ मैं ज़्यादातर। मेरी स्पेसिफिक 2 से 3 नीश हैं, बस उनमें काम करता हूँ। तो अभी मेरे पास मेरे एरिया के टॉप लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, अकाउंट बनाओ, गिग्स क्रिएट करो, पोर्टफोलियो डालो, ये वो चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। हज़ारों वीडियो हैं यूट्यूब पे, चेक कर लेना। ठीक है, उनको मैं जो बताऊंगा टू द पॉइंट ये बताऊंगा कि देसी तरीके में आप जिस भी नीश में काम करना चाहते हो उस क्लाइंट के पास जाओ कैसे, या फिर कॉल पे पिचिंग कैसे करो, डायरेक्ट कॉल पे पिचिंग कैसे कर सकते हो आप, या फिर आप जाओ तो उनसे मीटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, सीधी बात है, मीटिंग में उनको लॉक कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं अपन लोग। नंबर 1 थिंग जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है आपकी स्किल। जिस भी चीज़ के लिए आप क्लाइंट को पिच कर रहे हो ना, वो स्किल आपके अंदर फूट के होनी चाहिए। जिस भी स्किल के लिए, मान लो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, आप पेड एड्स के लिए किसी को पिक कर रहे हो, तो भाई आपको आना चाहिए पेड एड्स अच्छे से। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि भाई मेरे को आता तो नहीं है यार, देख लेता हूँ ट्राई करके थोड़ा बहुत, भाई उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद को उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद में आप सामने वाले को पिच करो। बिकॉज आप खुद का काम कर रहे हो, खुद आप एज अ फ्रीलांसर काम करोगे तो आपको आनी चाहिए वो चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं आती वो चीज़, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको वो चीज़ कंप्लीटली आती हो, मतलब फुल्ली वो बंदा उस चीज़ में मास्टर हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, और ये दूसरी जो मैं बता रहा हूँ इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है पिचिंग के टाइम। क्लाइंट को अगर आप पिच कर रहे हो, कॉल पे करो, जाके ऑफलाइन पिच करो, सेल्स स्किल आपके अंदर होनी जरूरी है। अपने समाज ने, अपने एरिया ने बहुत बदनाम कर रखा है सेल्स को कि भाई सेल्स कर रहा है, सेल्स वाला बंदा है, ये है वो है। भाई असली सेल्स वाले बंदे हैं ही नहीं, और असली सेल्स वाले बंदे तुमने देखे भी नहीं है किसी ने। अगर असली सेल्स वाले बंदों से मिल लोगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब क्या बेच गए वो तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज़ ले लो, ये मार्केट में नया आया है, ये प्रोडक्ट चेक करो, फ्री में ले लो, ये सेल्स नहीं होती भाई, ये फालतू की चीज़ें हैं। सेल्स करना ही आनी चाहिए। सेल्स ऐसी होनी चाहिए कि तुम अपने आप को दिखाओ कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, अगर मेरे से काम नहीं करवाओगे ना तो भाई किसी से नहीं करवा सकते तुम, और अगर किसी से करवाओगे तो मेरे वाला रिजल्ट, मेरे वाला प्राइसिंग कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता तुम्हें। ये चीज़ें सामने वाले के दिमाग में बैठा दो कि मैं नहीं तो कोई और नहीं। इस तरह की सेल्स स्किल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। वो सामने वाला भाग के आएगा, दोबारा कॉल करेगा तुम्हारे पास। अगर उसने सामने से नहीं बोला तो तुम्हें कहेगा सामने से कि भाई तुम्हारे साथ काम करना है, हमें बताओ प्राइसिंग बताओ, डन करते हैं काम। वो बोलेगा क्योंकि उसको पता है यार, उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई ये बेस्ट बंदा है, इससे तगड़ा काम नहीं करके दे सकता मुझे कोई, और इसके जैसे प्राइसिंग में। सीधी बात है, तो सामने वाले को ये लगना चाहिए, उसके दिमाग में ये बैठा दो। इतनी तगड़ी सेल्स स्किल होनी चाहिए कि भाई मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, सामने वाला भाग के आएगा। सीधी बात है, ये सबसे मेन स्किल है। तीसरी जो सबसे मेन स्किल है वो ये है, आप जा रहे हो किसी भी क्लाइंट के पास, घबराना कभी नहीं है। आप जो सर्विस पिच करने सामने वाले को जा रहे हो, 2 चीज़ें होंगी, 2 सिचुएशंस आपके सामने आने वाली हैं। या तो वो बंदा उस चीज़ में बिल्कुल जीरो है, उसको पता ही नहीं है कि आप जो चीज़ आप उसको पिच करने जा रहे हो उसको पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। नंबर 2, अगर उसको पता है, वो काम करवा रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो आप ये चीज़ फाइंड करो। मान लो वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवा रहे हैं ऑलरेडी, आप उस क्लाइंट से ये देखो, उसकी मतलब पहले रिसर्च करके जाओ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, क्या दिक्कत आ रही है उनको सोशल मीडिया के अंदर। उनकी रेगुलर पोस्ट्स नहीं डल रही, उनकी जो पोस्ट डल रही है वो अच्छी नहीं है, वो आज के टाइम की ट्रेंडी पोस्ट नहीं है, या फिर उनको रीच अच्छी नहीं मिल रही, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो आप उस दिक्कत को कैसे सही कर सकते हो ना, वो सॉल्यूशन लेके उनके पास जाओ, और घबराना बिल्कुल नहीं है उनके साथ बैठने के बाद। उनकी जो भी टीम आए, 10 लोग आए, 15 लोग भी तुम्हारे साथ बैठ के बात करें, तो तुम इतने कॉन्फिडेंस में होना चाहिए कि सामने वाला ना हो, सामने वाले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। सीधी बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, लास्ट उनके अंदर एक सेल्स की बड़ी दिमाग वाली चीज़ है, मतलब सेल्स के अंदर ये सबसे बड़ी चीज़ है
बहुत बड़े एक सेल्समैन थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर तुम्हें कोई भी मीटिंग हो रही है जिसमें 10 लोग बैठे हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, अब तुम्हें उसमें सबसे पावरफुल बनना है ना, उस मीटिंग के अंदर जब तुम सबसे पावरफुल दिखना चाहते हो तो एक चीज़ कर लो बस, जो सबसे पावरफुल बंदा बोलता है ना लास्ट में, सबसे पावरफुल लास्ट में बोलेगा, तो उसको काट दो एक बार। मतलब काटने का मतलब ये है कि लास्ट में सबसे पावरफुल बंदे ने कुछ बात बोली कि अब ये है, तुम बताओ, तुम बाद में उसके बाद में इसको ये कहो कि ये कैसे है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है कि सबसे पावरफुल बंदे के बाद तुम बोलो, अगर तुम ये काम करते हो ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर वो सामने वाला सोचेगा ये इसने तो यार क्वेश्चन पुटअप कर दिया, इस इतने पावरफुल बंदे के सामने बैठ के इसने क्वेश्चन पुटअप कर दिया। तो वहाँ पे वो 15 लोग जो बैठे रहेंगे ना, 14 तो वैसे ही हट गए, एक बंदा है वो तुम्हें जवाब देने पे लग गया। तो ये सेल्स की एक बहुत बड़ी टेक्निक है। ये सेल्स के तो बहुत से राज होते हैं भाई, ये इस वीडियो में नहीं बताए जा सकते, बट सेल्स तुम्हारी स्किल जो है उसमें मास्टरी, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जाके पिचिंग करो, क्लाइंट डेफिनेटली आएगा। इसके बाद में एक लास्ट एडिशनल जो चीज़ है वो ये है, तुम जब भी क्लाइंट के पास जा रहे हो ना, तुम ये चीज़ देख लो कि तुम जो भी सर्विस पिच कर रहे हो अपनी, क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर दो चीज़ होते हैं। एक तो या तो आप अगर किसी भी क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को, या फिर तुम्हारी जो सर्विस है या प्रोडक्ट है, तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से हाई है और उसका प्राइस मार्केट में मिलने वाली चीज़ों की ही जितना है ना, मतलब ये है कि तुम्हारी जो क्वालिटी जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो जिस चीज़ की, उसकी क्वालिटी मार्केट से अच्छी है, प्राइसिंग मार्केट के जितनी है, या फिर उसकी क्वालिटी मार्केट के जैसी है पर प्राइसिंग लो है। ये अगर है तो तुम्हारा बिजनेस दौड़ेगा, सीधी बात है। या तो मार्केट के जैसी क्वालिटी मार्केट से कम रेट में दो, या मार्केट से अच्छी क्वालिटी मार्केट रेट में दो। ये अगर हो गई तो फिर तुम लोग चलोगे, वरना नहीं चलोगे, सीधी बात है। तो भाई ये मेनली सेल्स टेक्निक्स हैं। और भाई देखो, टाइम के साथ डेवलप होती हैं सेल्स स्किल्स, पिचिंग स्किल्स, ये सब कुछ टाइम के साथ मिलेंगी तुम्हें। तुम कॉल पे जाके मीटिंग्स करो, बैठो लोगों के साथ, जब तुम इतने बड़े लोगों के साथ बैठते हो ना, तो तुम्हें अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है, और अलग ही एनवायरनमेंट चाहिए तुम्हें, तभी तुम लोग कुछ कर सकते हो। एक बार किसी के पास जाओगे थोड़ी घबराहट होगी, दूसरी बार सोचोगे यार मैं इतने बड़े बंदे के साथ बैठ के आया हूँ, अब चलो इनके साथ और बैठ के देखता हूँ एक बार, फिर और किसी के साथ जाओगे तो तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड गो एवरीवेयर। कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें, काम चलेगा तुम्हारा, दौड़ेगा। पिचिंग करनी स्टार्ट कर दो अगर तुमने अभी तक नहीं की है। क्लाइंट्स के पास जाओ, ये चीज़ें अपनाओ, क्लाइंट से बातें करो, क्लाइंट्स को देखो, उनके पेन पॉइंट समझो, पिचिंग्स करो, क्लाइंट आएगा तुम्हारे पास दौड़ के। ठीक है, तो ऐसी बढ़िया बढ़िया लाजवाब तकड़ी वीडियोस अगर चाहिए तुम्हें, टू द पॉइंट वीडियोस, थोड़ी बड़ी हो सकती हैं पर टू द पॉइंट वीडियोस अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में कर दो कोई भी, अगर तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दो। और ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। बाय।